नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग क्लास 9th के मीराबाई की पदावली जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मीराबाई का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद उनकी पदावली, ठीक है। और हमारा पहला अध्याय कबीरदास हो गया है बच्चों। वो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो भी आप लोग कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आया तो वो लाइनें भी कमेंट करिएगा कि मैं आपको बताऊं। और इस मीराबाई की पदावली के बाद हम लोग क्या करेंगे कि समास देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। ये देखिए मीराबाई हैं कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन, और इनका स्मरणीय तथ्य आप लोग सबसे पहले याद कर लीजिए कि 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी जो थी वो 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। और इनके पिता का नाम रतन सिंह और पति महाराणा भोजराज। और इनकी रचना जो गेय पद, मतलब वो गा गा के जो अपना पद बनाए का सृजन की थी, तो वो देख लीजिए आप लोग कि विनय भक्ति रूप वर्णन, रहस्यवाद संयोग वर्णन, और रस इनके में श्रृंगार संयोग भी, वियोग भी, और शांत भी था। भाषा ब्रज भाषा और राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी फारसी शब्द मिले हुए थे। तो आप लोग ब्रज भाषा राजस्थानी मिश्रित, बस इतना ही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद शैली देखो इनकी गीतात्मक, मतलब गाया जा सकता ऐसा उनका पद था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो गा के, तो गेय पद, ठीक। और भावपूर्ण शैली रहती थी। छंद राग रागिनियों से पूर्ण गेय पद, अलंकार में उपमा भी था, रूपक भी था, दृष्टांत। तो थोड़ा सा और विस्तृत जान लेते हैं हम लोग, जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मीराबाई का जन्म राजस्थान मेवाड़ के पास चौकड़ी नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह तथा उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु विवाह के थोड़े ही दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। सारी लोक लज्जा की चिंता छोड़कर साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। उनके इस प्रकार के व्यवहार से उदयपुर के राज मर्यादा, जो राजघराने की थी वो ना, तो उसके प्रतिकूल था। अब जाके साधु संतों में नृत्य कीर्तन करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं था, उनके मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। अतः उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था, किंतु ईश्वरी कृपा से उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। परिवार से विरक्त होकर वे वृंदावन और वहाँ से द्वारिका चली गई, और सन 1546 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। उनकी भाषा शैली जो है वो देख लेते हैं। मीरा के काव्य की भाषा ब्रजी थी, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्द हैं। मीरा की भाषा भावों की अनुगामिनी है। उनके मतलब जो पद थे ना, उसमें इतने भाव भरे हुए थे, इतना कृष्ण के प्रति प्रेम था कि मतलब गाने के लिए मन चंचल हो उठेगा। उनमें एक रूपता नहीं है, फिर भी स्वाभाविकता, सरसता और मधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण गेय पदों की रचना की है, जिनके संकलन विभिन्न नामों से प्रकाशित है। नरसिंह जी का मायरा, ये आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आप लोग इसको इसी वीडियो के साथ याद कर लीजिए कि मीराबाई की रचनाएं: नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई का मलार, गरबा गीत, राग बिहाग, मीरा पदावली। और उनका साहित्य में स्थान बच्चों, आप लोग क्लास 9th में हो ना, आप लोग के लिए ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए बता रहे कि साहित्य में स्थान लिखने के लिए जरूर रहता है कि इनका साहित्य में क्या स्थान था। जिस भी कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो हिंदी गीत काव्य की परंपरा में मीरा का अपना अप्रतिम स्थान है। मीरा की पीड़ा का जैसा मर्मस्पर्शी वर्णन
मीरा की रचनाओं में उपलब्ध होता है वैसा हिंदी साहित्य में अन्यत्र सुलभ नहीं है। बस इतना ही आप लोग को बहुत शॉर्ट में बताया गया, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं आपकी, ठीक ना। तो चलिए अब इसके बाद ये जान लो आप लोग कि जो मीराबाई थी ये पूर्व जन्म में क्या थी। पूर्व जन्म में ये गोपी थी, ठीक ना। गोपिकाओं को आप लोग गोपी को जानते ही होंगे, सारे गोपियों को राधा जी के साथ, और कृष्ण भगवान जो रासलीला में थे तो वही। लेकिन इन्होंने जो था उनके कृष्ण भगवान के सामने अपना चेहरा नहीं खोला था, इसलिए इनका उद्धार नहीं हुआ था। तो मीराबाई को फिर से जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में फिर वो श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। कहा जाता है कि द्वारका में एक पद गाते गाते वो मूर्ति में समा गए। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद आप इनकी पदावली पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।